नेक्स्ट जी हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, नोवेयर डेंस सबसेट क्या होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में। और डेंस सबसेट क्या होता है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, कि अगर ए का क्लोजर आपके पास फुल स्पेस एक्स बन जाए तब हम ए को कहते हैं वो डेंस सबसेट है। नोवेयर डेंस क्या होगा, अगर ए एक्स का सबसेट है, ए सेड टू बी नोवेयर डेंस इन एक्स इफ ए के क्लोजर का जो इंटीरियर है वो क्या आ जाए, एम्प्टी आ जाए। अगर ए के क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी आ जाए इसका मतलब है ए जो है वो नोवेयर डेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, ए को ले लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/n कंटेन इन ए, कंटेन इन आर अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी। आर का सबसेट है और टोपोलॉजी जो हमने आर के ऊपर ली है वो यूजुअल टोपोलॉजी ली है। तो हम जानते हैं जी ए का जो ड्राइव सेट है वो क्या होता है, जीरो होता है। ए का लिमिट पॉइंट जो है वो सिर्फ जीरो ही है। और ए के क्लोजर की भी हम बात कर चुके हुए हैं जी, ए का क्लोजर क्या है, ए यूनियन ए का लिमिट पॉइंट, और वो है 1, 1/2, 1/3, 1/4 यूनियन 0, तो 0, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन। ये है आपका सेट ए का क्लोजर। अब हमने क्या करना है, ए के क्लोजर का इंटीरियर फाइंड करना है। इसका इस सेट का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट होगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, आइए रियल लाइंस इसको देख लेते हैं। सेट में है आपके पास 0, सेट में है आपके पास 1, 1/2, फिर यहां 1/3, इधर 1/4, इधर 1/5। आपने चेक करना है कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है 1 या नहीं है। हम सेट के ही पॉइंट्स को चेक करते हैं इंटीरियर पॉइंट्स के लिए, या हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। तो यूजुअल टोपोलॉजी में वो वाला सेट जो इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो, वो ऐसा कोई भी नहीं है। ए का इंटीरियर जो है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट जो है वो ए का इस सेट का जो है वो क्या है, एम्प्टी है। अगर आप 1 को चेक करें कि 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है जी, ओपन स्फीयर्स होती हैं, ओपन बॉल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम किसी भी रेडियस की ओपन बॉल बनाए 1 को सेंटर मान के, तो उस ओपन बॉल में 1 से जो आगे वाला पोर्शन इंक्लूड होगा वो हमारे सेट में नहीं होगा, तो 1 इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। सिमिलरली 0 के लिए भी ऐसा ही होगा, 1/2, 1/3 सब के लिए ऐसा होगा। इन सारे केसेस में आपके पास जो सेट में जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली, यानी अगर 1/2 के आप सेट के किसी भी पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर बनाते हैं, तो चाहे कोई भी स्मॉल से स्मॉल रेडियस ले लें, उस केस में भी आपके पास वो जो ओपन स्फीयर नहीं बन रही है वो इस सेट के अंदर कंटेन नहीं करती। तो ए का जो क्लोजर है, इस सेट का जो इंटीरियर है वो क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। यानी ये जो सेट है ए 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 एज अ सबसेट ऑफ आर अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, ये कैसा सबसेट है, नोवेयर डेंस सबसेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं जी इस हवाले से। लेट ए कंसिस्ट ऑफ रैशनल पॉइंट्स बिटवीन 0 एंड 1। आपका ये सेट ए मैंने लिया जिसमें क्या है 0 और 1, आपने एक इंटरवल लिया और क्यू के साथ उसकी इंटरसेक्शन ले ली। यानी 0 और 1 में मौजूद जितने इस इंटरवल में मौजूद रैशनल पॉइंट्स हैं, ए का इंटीरियर क्या है जी, इंटरसेक्शन वाली आपको प्रॉपर्टी याद है। अगर दो सेट्स का इंटीरियर ले रहे हो तो आप दोनों का इंटीरियर अलग अलग ले सकते हैं। इसका इंटीरियर इंटरसेक्शन विद इसका इंटीरियर, 0, 1 का इंटीरियर 0, 1 ही है, क्यू का इंटीरियर जो है वो एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो ए का इंटीरियर जो है आपके पास क्या आ रहा है, इस केस में एम्प्टी आ रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे ए के क्लोजर की और फिर उसका इंटीरियर लेंगे तो वो एम्प्टी नहीं आएगा। ये जो आपका सेट है ये नोवेयर डेंस सबसेट आर का नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है, या सबस्पेस टोपोलॉजी अब कहते हैं। फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट y ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस x का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले y, देन टा y कैसे डिफाइन है जी, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो v है यानी ओपन सेट्स होते हैं v, वो कैसे होते हैं, वो v जो है वो u के y के साथ इंटरसेक्शन से आते हैं। u क्या चीज है, u एक ओपन सेट है जी टा x में, यानी जो बड़ी टोपोलॉजी है x वाली, आपने उसके ओपन सेट्स की y के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, उससे जो आपके पास नई क्लास बनेगी वो होगी टा y, और वो टोपोलॉजी होगी y के ऊपर। तो उस टोपोलॉजी को आप क्या बोलते हैं, सबस्पेस टोपोलॉजी या रिलेटिव टोपोलॉजी। आप सबस्पेस टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं या रिलेटिव टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, आपके पास x टा x एक टोपोलॉजी का स्पेस है, y x का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है, आपने x टा के जितने भी ओपन सेट्स हैं उनकी आपने y के साथ इंटरसेक्शन ली है, उससे जो आपको सेट्स मिले हैं वो ओपन सेट्स होंगे जी टोपोलॉजिकल स्पेस जो आपने y के ऊपर कंस्ट्रक्ट की है वो सब स्पेस कहलाएगी किसकी, x की। तो आइए इसकी एक एग्जांपल करते हैं हम। सेट x को ले लें जी, A B C D E
y हमने इसका सबसेट लेना है। चलिए जी, y को हम ले लेते हैं ABC, और अब टा x बनाए जी, फाई x AD BC ABC और D, ये मैंने बना ली जी टा x। अब टा y कैसे बनानी है? इन सारे ओपन सेट्स की आपने y के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। चलिए जी, फाई की जब y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। जब x की y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो चूंकि y x का सबसेट है तो आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। AD की ABC के साथ इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। B और C की इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। और ABCD की जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या सेट आ जाएगा? ABC, और वो क्या है? Y, वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो ये बन गई जी इस ये आपके पास टा y बन गई। आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये टोपोलॉजी है y के ऊपर, इन दो सेट्स की यूनियन ABC है, वो y ही है, वो मौजूद है। बाकी इन सब सेट्स इनके आपस में जो इंटरसेक्शन है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो टा y है ये क्या है? ये x की ये जो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं बनी है, ये उस ऊपर वाली टोपोलॉजिकल स्पेस की क्या है? सब स्पेस है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए जी, कंसीडर किया हमने सेट x को R, यूजुअल टोपोलॉजी ली। एक ऑब्जर्वेशन हम बेसिकली करना चाह रहे हैं, और सेट A को मैंने ले लिया 2 5 क्लोज्ड इंटरवल। आप देख सकते हैं ये सेट A R का सबसेट है। हम A के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी बना सकते हैं। वन मेंबर ऑफ टा A टा A का एक मेंबर कैसा होगा जी? इस 2 5 क्लोज इंटरवल की आप R के किसी ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ये एक R में ओपन सेट है जी यूजुअल टोपोलॉजी में। जब आप इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1 से 4 तक है, और ये है 2 से 5 तक। ये आपके पास इंटरवल आ जाएगा ये वाला। अब ये जो है ये ओपन सेट किस में आया जी? ये टा A में ओपन सेट आया है। ये टा A में ओपन है, लेकिन ना ही ये ओपन सेट है किसमें? R में, जब R के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, और ना ही ये क्लोज्ड है R में। तो जो रिलेटिव टोपोलॉजी में ओपन सेट्स होते हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो जो बड़ी टोपोलॉजी है, जो पेरेंट टोपोलॉजी है, जिससे आपने रिलेटिव टोपोलॉजी बनाई है, जरूरी नहीं है कि वो जो सेट्स सबस्पेस टोपोलॉजी में ओपन है वो पेरेंट टोपोलॉजी में ओपन हो या क्लोज्ड हो। तो ऐसा होना कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए आप ये एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। कुछ मजीद डिस्कशन करते हैं जी रिलेटिव टोपोलॉजी के बारे में। तो अगर आपके पास टोपोलॉजी हो यूजुअल टोपोलॉजी R के ऊपर, और आप रिलेटिव टोपोलॉजी बनाने लगे हैं किस सेट के ऊपर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर और सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर। तो आपके पास जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी इन दोनों सेट्स के ऊपर, वो एक्चुअली कौन सी टोपोलॉजी होगी? वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी जी। आप कैसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी आइए देखते हैं। n के लिए देखिए कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे होगी। अगर हम साबित करना चाहते हैं कि n के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी बनेगी वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी, n के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी जब आप n को R का सबसेट लेके और R के ऊपर जो टोपोलॉजी ली है वो यूजुअल टोपोलॉजी है, तो आपने साबित अगर करना है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ये जो रिलेटिव टोपोलॉजी आपने बनाई है ये डिस्क्रीट है, तो क्या साबित करना पड़ेगा कि n का हर एक सिंगलटन सबसेट ओपन है। ये हमें साबित करना पड़ेगा। एज फार n बिलोंग्स टू n, आप लिख सकते हैं कि हर सिंगलटन सेट को ऐसे n-1/2 n+1/2 इंटरसेक्शन विद n। अगर आप ये ओपन इंटरवल्स ले लें, ये यूजुअल टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं, एक्चुअली ये सारे ये ओपन सेट्स ही हैं। तो अगर आप इनकी इंटरसेक्शन लें किसके साथ? n के साथ, तो आपके पास हर एक सिंगलटन सबसेट आ जाएगा जी। अगर आप यहां पे n आपका एक नेचुरल नंबर है तो 1-1/2 1/2 से 3/2 दरमियान में सिर्फ एक नेचुरल नंबर 1। तो सिमिलरली n की आप हर एक वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहां से आपको जो भी इंटरवल मिलेगा, अब उसकी जब n के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको हमेशा ही एक सिंगलटन सेट मिलेगा। तो जब भी आप n एक नेचुरल नंबर लेंगे उस केस में आपको यहां से n के सारे सिंगलटन सबसेट मिल जाएंगे। तो वो सारे सिंगलटन सबसेट जो है वो ओपन होंगे n के ऊपर जो रिलेटिव टोपोलॉजी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास ओपन सेट्स हैं ये R में ओपन सेट्स हैं। R के ओपन सेट्स की आपने n के साथ इंटरसेक्शन ली है, n के ऊपर आप रिलेटिव टोपोलॉजी बना रहे हैं, तो जो ओपन सेट्स मिलेंगे वो सारे इस टाइप के आपको मिलेंगे।
तो यानी हर सिंगलटन सबसेट ओपन हो गया। अगर हर सिंगलटन सबसेट ओपन है तो फिर जो टोपोलॉजी है वो कौन सी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। सिमिलर वे में हम बात कर सकते हैं जी Z के ऊपर। तो Z के लिए क्या करेंगे? n बिलोंग्स टू Z, हमें यही काम करना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं जी n को n-1 n+1 इंटरसेक्शन विथ Z। अब मैंने ये इंटरवल्स लिए, n जब भी मैं Z में से चूज करूंगा तो ये इंटरवल ये ओपन सेट ही है, ये R में ओपन सेट है, तो इसकी जब मैं Z के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास हर एक इंटीजर आ जाएगा बेसिकली, और सिंगलटन आ जाएंगे, यानी सारे सिंगलटन सेट्स मुझे यहां से मिल जाएंगे। तो R के ओपन सेट्स की Z के साथ इंटरसेक्शन लेने से जो ओपन सेट्स मुझे मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे? वो Z में मिलेंगे, जो Z के ऊपर यूजुअल टोपोलॉजी बनाई है मैंने एज अ रिलेटिव टोपोलॉजी। सो हर सिंगलटन सबसेट ओपन हो गया, तो इसका मतलब है ये टोपोलॉजी कौन सी होगी? फिर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। नेक्स्ट डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट स्पेस की सब स्पेस की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो और आपके पास अगर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो, तो दोनों की जो सब स्पेसेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो डिस्क्रीट होती हैं या इनडिस्क्रीट होती हैं। अगर टोपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट है तो उसकी हर एक सब स्पेस जो है वो डिस्क्रीट होगी, और अगर टोपोलॉजिकल स्पेस इनडिस्क्रीट है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस उसकी हर एक सब स्पेस जो है वो इनडिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट के केस, इनडिस्क्रीट के केस में आप जरा बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि अगर टा में सिर्फ क्या होता है, आपको याद हो, टा में सिर्फ फाई और एक्स होता है, और एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, आपने क्या करना है? कोई ए सबसेट लेना है एक्स का, तो उस ए की जब आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फाई मिलेगा। ए की एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो ये आपने बना ली सब रिलेटिव टोपोलॉजी ए के ऊपर बना ली। तो ये देख लें जी, ये आपके पास कौन सी टोपोलॉजी है जी? ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। तो अगर स्पेस इनडिस्क्रीट है तो उसकी हर एक सब स्पेस भी इनडिस्क्रीट होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास डिस्क्रीट हो, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होता है जी? पावर सेट ऑफ एक्स होता है। एक्स का हर एक सबसेट इसमें इन्वॉल्व होता है, टा का मेंबर होता है। तो अगर आप कोई एक्स का सबसेट ए लेंगे तो उसकी जब आप ए के साथ पावर सेट ऑफ एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो होगा क्या? इसको जरा हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि अगर एक्स आपका ए और बी हो और सेट ए मैं सिंगलटन ले लेता हूं सिर्फ ए, और जो टोपोलॉजी बनाते हैं डिस्क्रीट वाली एक्स के ऊपर वो है फाई ए बी और एक्स। अब रिलेटिव टोपोलॉजी बनाते हैं जी ए के ऊपर। सेट ए की इन सारे ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेनी है हमने। ए की फाई से इंटरसेक्शन ली, फाई आ गया। ए की ए से इंटरसेक्शन ली, ए आ गया। ए आ गया। उसके बाद जब ए की बी से इंटरसेक्शन ले फाई, ए की एक्स से इंटरसेक्शन ले, ए आ गया। तो ये आ गई जी आपके पास टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं सेट ए में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उस केस में जो आपकी टोपोलॉजी यहां बन रही है, ये आपके पास जो है वो कौन सी टोपोलॉजी बन रही है? ये डिस्क्रीट बन रही है। लेकिन ये इनडिस्क्रीट भी है। इनडिस्क्रीट इसलिए है क्योंकि सेट ए में सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट है। जब सेट ए में एक एलिमेंट हो तो इनडिस्क्रीट और डिस्क्रीट टोपोलॉजी दोनों उस सेट के लिए क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो आप ये बात देख सकते हैं कि हर डिस्क्रीट स्पेस की जो सब स्पेस है वो डिस्क्रीट होती है, हर इनडिस्क्रीट सब स्पेस की, हर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की जो सब स्पेस है वो भी इनडिस्क्रीट होती है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे जी नेबरहुड की, कि टोपोलॉजिकल स्पेस में नेबरहुड का क्या मतलब होता है। अगर एक्स का कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स कोई कैपिटल एक्स का मेंबर है, अ सबसेट एन ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स का कोई सबसेट एन जो है वो क्या कहलाएगा? नेबरहुड कहलाएगा एक्स का। यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो सबसेट है एन, कैपिटल एक्स का एक सबसेट, वो कैपिटल एक्स के किसी पॉइंट एक्स का नेबरहुड कहलाएगा। अगर इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स, अगर हमें एक ओपन सेट यू मिल जाए, अगर हमें एक ओपन सेट यू मिल जाए सच दैट कि एक्स उस ओपन सेट में हो यू में और वो यू एन का सबसेट हो। अगर एक्स एक ओपन सेट यू में है और यू एन का सबसेट है, तब हम कहेंगे कि एन इज नेबरहुड ऑफ एक्स। एन कब एक्स का नेबरहुड बनेगा? अगर हमें एक ओपन सेट मिल जाए जिसमें एक्स हो
और वो ओपन सेट जो है वो n का सबसेट हो, तब हम बोलेंगे जी n जो है वो जो सेट है n वो किसी पॉइंट x का क्या है, नेबरहुड है। तो आइए अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जी टा में, और फिर हम रियल लाइन के लिए भी इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो चलिए जी, ये आपके पास एक टोपोलॉजी है, ये आपके पास सेट x है और ये मैंने इसके ऊपर एक टोपोलॉजी बनाई है। हम नेबरहुड देखते हैं जी कि कौन सा सबसेट जो है वो इस C x का कोई एक पॉइंट है, उसका नेबरहुड कौन कौन से सबसेट्स होंगे। तो हमें क्या करना है जी, हमें डेफिनेशन के मुताबिक C अगर x की जगह C है तो मुझे क्या ढूंढना है, एक सबसेट ढूंढना है n के जो किसी ओपन सेट का सुपरसेट हो और जिसमें वो C मौजूद हो। तो मुझे सबसे पहला ये काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे ओपन सेट्स ढूंढने हैं जिनमें C मौजूद है। तो C मौजूद है जी इस ओपन सेट में, C मौजूद है इस ओपन सेट में, और उसके अलावा C मौजूद है जी इस ओपन सेट में। इन तीन ओपन सेट्स में C मौजूद है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ओपन सेट्स तो मिल गए, अब मुझे n ऐसे ढूंढने हैं जो इन ओपन सेट्स के क्या हो, इन ओपन सेट्स के सुपर सेट्स हो। तो वो कौन कौन से होंगे जी, नेबरहुड क्लास ऑफ C में लिखने लगा हूं। नेबरहुड क्लास का मतलब क्या है, नेबरहुड सिस्टम का मतलब क्या है, ये नेबरहुड सिस्टम ऑफ C यानी C के जितने भी नेबरहुड्स हैं उनकी आप कलेक्शन बना लें, उनको एक सेट में रख लें, तो वो नेबरहुड सिस्टम बन जाएगा C का। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला काम मैंने ये किया, मैंने ओपन सेट्स ढूंढ लिए जिनमें C मौजूद है। अब मुझे X के ऐसे सबसेट्स ढूंढने हैं कि जो इन ओपन सेट्स के सुपर सेट्स हैं। तो X भी एक ऑलरेडी आ जाएगा आपके पास, इसके अलावा ये ACD भी आ जाएगा, ये भी X का सबसेट ही है। उसके बाद ये ABCD भी आ जाएगा, यानी जो हर ओपन सेट है वो भी X का सबसेट ही होता है। तो हर ओपन सेट अपने R पॉइंट का नेबरहुड भी होता है। n की जगह अगर आप U लगा लें तब भी कोई एतराज नहीं है, U जो है वो U का सबसेट भी है। तो उस केस में भी U जो है वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा। तो यहां पे भी ये तीनों जो है ये C के नेबरहुड्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या कोई और हमें X का सबसेट मिल सकता है कि जो इनके सुपर सेट्स हो। और देखिए क्या कोई और ऐसा सबसेट है X का कि जो इनका सुपर सेट्स हो, इन ओपन सेट्स का। X का तो कोई और सुपर सेट हो नहीं सकता, इसका कोई और सुपर सेट हो सकता है। ये आपके पास X है, यस एक हो सकता है, इसका भी सुपर सेट हो सकता है और इसका भी सुपर सेट हो सकता है। इसका सुपर सेट ये इटसेल्फ है और सेट X होगा, लेकिन इसका आपको एक मिल जाएगा और वो कौन सा है जी, X का एक सबसेट ACDE है। तो ये है आपकी C की नेबरहुड सिस्टम। C के लिए आपके ये जो सबसेट्स हैं X के, ये C के नेबरहुड्स हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, वो सारे ओपन सेट ढूंढने हैं जिसमें वो X मौजूद है, स्मॉल x, जिसको आप नेबरहुड के लिए चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो सारे ओपन सेट ढूंढ के उन ओपन सेट्स को भी लिख लेना है और उनके सुपर सेट्स को भी लिख लेना है। उनके सुपर सेट्स जो X के सबसेट्स भी हों, तो वो सारे मैंने लिख लिए यहां पे। तो ये C का नेबरहुड सिस्टम। चलिए कुछ मजीद बातें करते हैं जी नेबरहुड के बारे में। लेट A बी एनी रियल नंबर, A अगर कोई भी रियल नंबर हो तो क्लोज इंटरवल ये वाला, ईच क्लोज इंटरवल इस टाइप का जो भी होगा, A माइनस डेल्टा, A प्लस डेल्टा, डेल्टा क्या चीज है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ये क्लोज इंटरवल कैसा होगा, ऐसा क्लोज इंटरवल जिसका सेंटर क्या है, A है। तो ये क्लोज इंटरवल जो है ये A का नेबरहुड होगा। ये क्लोज इंटरवल किसका नेबरहुड होगा, A का नेबरहुड होगा। कैसे पता चलेगा जी नेबरहुड है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा एक ओपन सेट जो A को कंटेन करता हो और वो ओपन सेट इस क्लोज इंटरवल का क्या हो, सबसेट भी हो। तो हमें मिल जाता है एक ऐसा ओपन सेट। और याद रखिए ये बातें हम कर रहे हैं R में, जब R के ऊपर टोपोलॉजी कौन सी ली हुई है, यूजुअल टोपोलॉजी ली हुई है। तो हमें एक ओपन सेट ढूंढना है। तो यस, एक ओपन सेट आपके पास मौजूद है जी, A माइनस डेल्टा, A प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल। ये आपके पास R अंडर यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन सेट होता है। तो ये कंटेन करता है, सबसेट है इस क्लोज इंटरवल का। और नेबरहुड किसका हमने कहा है कि ये क्लोज इंटरवल किसका नेबरहुड है, A का। आप देख सकते हैं A आपका इस इंटरवल में, A आपका इस ओपन सेट में मौजूद है। ये आपका X हो गया जिसको आप चेक कर रहे हैं, ये आपको ओपन सेट मिल गया और ये क्या हो गया, N हो गया। तो फिर N जो है वो किसका नेबरहुड बन गया, X का बन गया। N क्या चीज है, क्लोज इंटरवल है। सेंटर कौन, इसका सेंटर क्या है, A है।
और ये नेबरहुड है किसका, ए का। नेक्स्ट देखिए जी, अगर P कोई भी पॉइंट हो R स्क्वायर के अंदर, देन एवरी क्लोज डिस्क P R स्क्वायर में मौजूद कोई पॉइंट है, Q भी R स्क्वायर का पॉइंट है, तो P और Q का जो डिस्टेंस है वो क्या है जी, लेस देन इक्वल टू डेल्टा, वेयर डेल्टा क्या चीज है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये जो आपके पास सेट है ये क्या है, क्लोज डिस्क है R स्क्वायर में। इसका सेंटर क्या है, P है। ये नेबरहुड है किसका, P का। क्यों, क्योंकि आपको एक ओपन डिस्क मिल जाती है जी जिसमें आपके पास P मौजूद है और वो R स्क्वायर के अंदर जो ओपन डिस्क है वो ओपन सेट है। तो आपको P ऐसा मिल गया है कि जिसके लिए एक ओपन सेट मिला, वो ओपन सेट क्या है, ओपन डिस्क है, ऐसी ओपन डिस्क जिसका सेंटर क्या है, P है। तो P उस ओपन डिस्क में मौजूद है, उस ओपन सेट में मौजूद है, और वो ओपन डिस्क जो है वो इस क्लोज डिस्क का सबसेट है। तो यानी ये जो क्लोज डिस्क है, ये P जो पॉइंट है उसका क्या है, नेबरहुड है। नेक्स्ट देखिए एक रिजल्ट है जी, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, कि किसी भी जो पॉइंट का नेबरहुड है वो क्या है, नॉन एम्प्टी। हम नेबरहुड कहते हैं किसको है, अगर आपके पास कैपिटल X का कोई पॉइंट हो, स्मॉल x, और एक सबसेट n हो x का, हम कहेंगे कि n जो है वो क्या है, वो नेबरहुड है x का। अगर हमें क्या मिल जाए, तो n जो है वो x का नेबरहुड होगा कब, अगर हमें एक ओपन सेट मिल जाए जो x को कंटेन करता हो और वो ओपन सेट n का सबसेट हो, तब हम बोलेंगे n x का नेबरहुड है। तो जो सेट n है वो x का नेबरहुड होगा। तो नेबरहुड हम कब कहेंगे, जब ऐसा हमें x मिलेगा, उसके बगैर तो हम नेबरहुड कह ही नहीं सकते। तो नेबरहुड क्या है, वो हमेशा क्या होता है, किसी भी सबसेट का जो नेबरहुड है वो हमेशा क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है। एटलीस्ट आपको x मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर इनडिस्क्रीट पॉलीजिकल स्पेस हो तब क्या होता है जी, किसी भी पॉइंट x का नेबरहुड। इनडिस्क्रीट पॉलीजिकल स्पेस में आपके पास सब ओपन सेट्स कितने होते हैं, 2, फाई और x। तो अगर आपने किसी x के सबसेट को x के किसी पॉइंट का नेबरहुड कहना है, उसके लिए आपको एक ओपन सेट मिलना चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो। यानी अगर मैं कहना चाहता हूं कि n जो है वो नेबरहुड होगा किसी p का जो x का मेंबर है, तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, एक ओपन सेट ढूंढना पड़ेगा जिसमें p हो और वो ओपन सेट जो है वो n का सबसेट भी हो। तो टा के अंदर ओपन सेट्स कितने हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, 2 ही तो ओपन सेट है, एक एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ। एम्प्टी सेट में तो p होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही सेट बच गया और वो कौन सा है, सेट x है। तो आपका जो नेबरहुड यहां पे है किसी भी पॉइंट p का नेबरहुड सिस्टम, वो क्या होगा, कैपिटल X इटसेल्फ होगा। यानी कोई और आप किसी पॉइंट P की अगर बात करें और आप कहें जी P किसी ओपन सेट में हो, तो P सिर्फ एक ही ओपन सेट में हो सकता है X में, और X का कोई ही सबसेट अदर देन X वो X का सुपरसेट तो नहीं हो सकता। मुझे उसी को नेबरहुड कहना है n को, तो n इस केस में क्या होगा, सिर्फ X ही हो सकता है, और U भी क्या होगा, वो भी सिर्फ X ही होगा। तो किसी भी पॉइंट P का जो नेबरहुड सिस्टम है यहां पे, वो क्या होगा, कैपिटल X होगा। नेक्स्ट एक छोटी सी एग्जांपल है जी, कि आपके पास ये एक सेट है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R, उसमें एक सेट है, ये सबसेट है -1/2 से 1/2 ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ये 0 का नेबरहुड है। ये कैसे पता चलेगा हमें क्या करना होगा, हम इसको 0 का नेबरहुड कब कह सकते हैं, अगर हमें एक ओपन सेट मिल जाए जो 0 को कंटेन करता हो और वो ओपन सेट इस सेट का क्या हो, सबसेट हो। तो मुझे कम से कम एक ऐसा ओपन सेट मिल गया है, इसके अलावा और भी मिल सकते हैं, यानी मुझे कम से कम एक ओपन सेट ढूंढना है जो 0 को कंटेन करता हो और वो ओपन सेट इस सेट का सबसेट भी हो। तो 0 के लिए मुझे मिल गया है जी ये ओपन सेट -1/2 से 1/2 ओपन इंटरवल है, ये ओपन सेट है R में, R अंडर द यूजुअल टोपोलॉजी। तो इसमें 0 मौजूद है और ये सेट जो है ये इस n का क्या है, सबसेट भी है। मुझे इसके अलावा कोई और भी ओपन सेट मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे एक ही काफी है। तो 0 इस ओपन सेट में है और ये ओपन सेट इसका सबसेट है, यानी अब ये मेरा n बन गया, ये u बन गया और ये क्या बन गया, x बन गया। तो फिर अगर ऐसा हो रहा है तो n किसका नेबरहुड होगा, x का नेबरहुड होगा। तो n क्या चीज है, -1/2 से 1/2 ओपन क्लोज इंटरवल, ये नेबरहुड है किसका, 0 का।